हेलो गाइस। तो आज का अपना टॉपिक है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फ्रॉम द टॉपिक ऑफ सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। तो क्या होता है ये? प्रोटेक्टिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस। मतलब क्या? आपका जो डेटा है, जो आपका सेंसिटिव डेटा है, वो एक अनऑथराइज एक्सेस से आपने को प्रोटेक्ट करना है। मतलब किसी और के हाथ में नहीं जाना चाहिए आपका जो सेंसिटिव डेटा है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की कुछ प्राइमरी गोल्स रहते हैं। तो उसमें है पहला कॉन्फिडेंशियलिटी। तो कॉन्फिडेंशियलिटी क्या रहता है कि एक डेटा है तो वो डेटा सिर्फ ऑथराइज पर्सन को ही दिखना चाहिए, अनऑथराइज पर्सन को नहीं दिखना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर एक डेटा है जो कि एडमिन के लिए है तो वो डेटा सिर्फ एडमिन को दिखना चाहिए, ना कि एम्प्लॉय को। एम्प्लॉय ये डेटा देख नहीं सकता। तो ये रहता है कॉन्फिडेंशियलिटी। तो दूसरा है इंटीग्रिटी। तो इंटीग्रिटी क्या रहता है कि आपने समझो एक मैसेज भेजा हाय करके आपके फ्रेंड को, तो जो मैसेज भेजा है हाय, आपके फ्रेंड को हाई रिसीव होना चाहिए ना, बल्कि वहाँ पे कुछ और नहीं रिसीव होना चाहिए। तो ये होता है इंटीग्रिटी। तो अगला है अवेलेबिलिटी। तो अवेलेबिलिटी क्या है कि आपका जो डेटा है वो कहीं ना कहीं तो स्टोर होता रहेगा। तो वो डेटा किसी डिवाइस में स्टोर होता है तो वो 24/7 अवेलेबल रहना चाहिए। जब आपको नीड हो उसकी तो वो आपको डेटा दिखना चाहिए। दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ द डेटा। आगे क्या है? ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। तो ऑथेंटिकेशन क्या रहता है कि समझो ए है और वो कुछ आपको मैसेज भेज रहा है बी, और ये ए जो है वो आपका फ्रेंड है और आप बी हो, तो इसने कुछ आपको मैसेज भेजा तो वो मैसेज आपको आपके फ्रेंड से आया है, तो वो एक ऑथराइजेशन हुआ कि मतलब जो सामने वाला पर्सन है वो आपका फ्रेंड ही है। तो ये हुआ ऑथेंटिकेशन। और ऑथराइजेशन वो होता है कि आपको क्या क्या भेज सकते हैं, लाइक वॉइस मैसेजेस, वीडियोस एंड पिक्चर्स। सो बस वही भेज सकते हैं, इसके अलावा कुछ और नहीं भेज सकता। फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप में आप ये 3 फीचर्स भेज सकते हैं अपने दोस्त को। तो नेक्स्ट है नॉन रेपुडिएशन। नॉन रेपुडिएशन मतलब क्या रहता है कि अगर आपके फ्रेंड ने मैसेज भेजा है आपको और आपने वो मैसेज को रिसीव किया है, तो आपका फ्रेंड मना नहीं कर सकता कि वो उसने मैसेज भेजा हुआ है, और आप मना नहीं कर सकते कि वो मैसेज आपने रिसीव किया है। दैट इज नॉन रेपुडिएशन। मतलब आप उसको मना नहीं कर सकते। देन आता है रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट क्या रहता है? आपका सिस्टम 24/7 इंटरनेट से तो कनेक्टेड रहता है, तो वल्नरेबिलिटीज आने के बहुत चांसेस है। सो हम सारे वल्नरेबिलिटीज को एक लिस्ट आउट करते हैं और उसका सोल्यूशन निकालते हैं। सो दैट इज रिस्क मैनेजमेंट। सो हमने रिस्क मैनेजमेंट में क्या देखा? कोई भी सिस्टम रहेगा वो इंटरनेट से कनेक्टेड रहेगा, सो इट इज वल्नरेबल टू अटैक्स। इंसिडेंट रिस्पॉन्स में क्या होता है कि अगर ऐसा कोई भी सिस्टम पे कुछ सिक्योरिटी ब्रीच हुआ या कोई साइबर अटैक हुआ, सो वी हैव टू डेवलप प्लान एंड प्रोसीजर्स टू मिटिगेट दैट अटैक्स, लाइक टू अवॉइड दैट अटैक्स। अगर कुछ इंसिडेंट हुआ तो उस पर अपन कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, वो रहेगा इंसिडेंट रिस्पॉन्स में। नेक्स्ट है सिक्योरिटी अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग। कोई भी अगर कंपनी रहेगा उसमें एम्प्लॉयज रहते हैं, यूजर्स रहते हैं, डिफरेंट लोग काम करते हैं। सो सिक्योरिटी अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग शुड बी गिवन टू द एवरी एम्प्लॉय। लाइक अगर कोई सिचुएशन आया लाइक कि सिस्टम पे कुछ अनऑथराइज एक्सेस आ रहा है या कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, सो वो टाइम पे एम्प्लॉय में कैसा रिस्पॉन्ड करना चाहिए, वो ट्रेनिंग शुड बी गिवन। नेक्स्ट है एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन में क्या होता है? इफ अ यूजर ए इज सेंडिंग अ डेटा टू यूजर बी, सो ये जो डेटा जो भेजा है वो अनडिटेक्टेड फॉर्मेट में होना चाहिए। मतलब वो फॉर्मेट किसी को समझ में नहीं आना चाहिए। अगर ए कोई मैसेज भेज रहा है तो फर्स्ट वो एनक्रिप्ट करेगा वो मैसेज को और फिर बी को भेजेगा, और बी जब वो मैसेज रिसीव करेगा तो वो डिक्रिप्ट करेगा और वो मैसेज को रीड करेगा। सो जब ये सेंड हो रहा है तो बीच में जो मैसेज है वो फॉर्मेट किसी को मालूम नहीं पड़ेगा कि ए ने क्या भेजा है और बी ने क्या रिसीव किया है। ये होता है एनक्रिप्शन। नेक्स्ट है फायरवॉल एंड आईडीएस। सो मैंने इंसिडेंट रिस्पॉन्सेस में बोला लाइक कोई भी साइबर अटैक हुआ या कोई थ्रेट हुआ, सो हम लोग को ऐसे सिस्टम बनाने हैं जो ये इंट्रूजन्स को रोके, लाइक इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। अगर कोई सिस्टम पे अनऑथराइज
एक्सेस कर रहा है, सो वो हम लोग को पता चलना चाहिए. सो फायरवॉल एंड आईडीएस, ये दो चीजें. नेक्स्ट है एक्सेस कंट्रोल. एक्सेस कंट्रोल में क्या रहेगा, कोई भी अगर कंपनी है तो वो यूजर को सिर्फ उतना ही इंफॉर्मेशन दिखाएगी जो जितना जरूरी है, वो पूरा इंफॉर्मेशन नहीं दिखाएगी. सो एक्सेस कंट्रोल इज लाइक रिस्ट्रिक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूजर. सो नेक्स्ट है सिक्योरिटी ऑडिटिंग एंड कंप्लायंस. तो इसमें क्या रहता है, कोई भी अगर कंपनी रहेगा, उनके एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं जो अपने सिस्टम के डेटा को प्रोटेक्टेड रखते हैं. सो इसमें क्या हो गया कि वी हैव हमारे कंपनी के जो भी सिक्योरिटी मेजर्स रहेंगे, वो सिक्योरिटी मेजर्स को हमें इन स्टैंडर्ड्स के साथ मैच करना है. सो ये हो गया सिक्योरिटी ऑडिटिंग एंड कंप्लायंस. सो ये सब थे प्राइमरी गोल्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी. थैंक यू.